हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड यूर साइंस एक्सपर्ट। ठीक है, आपका स्वागत है जी A1 क्लासेस विद योगेश पर। जैसे कि आपको पता है, हमने अब तक बात करी है पीरियोडिक टेबल की साइंस के अंदर। उसके अंदर हमने ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और ग्रुप 13 हमने डिस्कस कर लिया है, 14 डिस्कस कर लिया है और आज बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 की, जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, और जो हमारी 14 ग्रुप था उसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इस तरह हमने इनकी बात करी थी, आज बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली की। स्टार्ट कर लेते हैं क्लास बिना टाइम गवाए। यहाँ से अगर बात आती है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसके बाद जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर अगर फर्स्ट ग्रुप करें तो इनके ऊपर 2 एलिमेंट्स और थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं हैं। उनके अंदर क्या ऐड हुआ था, शुरुआत में 2 ऐड होता है, फिर 8, फिर 8, इस तरह से ऐड होता है। लेकिन यहाँ 2 ग्रुप नहीं है तो डायरेक्ट इसके अंदर इसके एटॉमिक नंबर के अंदर 8 ऐड हुआ और नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर 15 हुआ। इसके बाद 18 ऐड होगा 51, फिर 18 ऐड हुआ, फिर 32 ऐड हुआ। इस तरह से ये हमारे एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हो ग्रुप नंबर 15 की। फिर बात आती है इसकी ट्रिक क्या है, इसको याद कैसे करेंगे और इनकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी ट्रिक है जी नाना पाटेकर ऐसे, याद रखोगे। नाना, देखो, नाना पाटेकर ऐसे सब बीमार, ये हमारी ट्रिक है ग्रुप नंबर 15 की नाइट्रोजन फैमिली की। नाना पाटेकर ऐसे सब बीमार, अपनी कॉपी के अंदर आप नोट कर सकते हो। अब मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ। फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है जी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। सेकेंड है जी हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्सेनिक, आर्सेनिक। इसके तो नाम के अंदर ही सैनिक आ गया तो इसके सारे फ्यूचर सैनिक वाले होंगे। ये हमारा एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिस्मथ, बिस्मथ। इनकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है आपके जो लो लेवल के छोटे एग्ज़ाम होते हैं, लाइक ग्रुप डी है, दिल्ली पुलिस है, पुलिस के कोई भी एग्ज़ाम हो उनके अंदर इनकी फुल फॉर्म और इनके एटॉमिक नंबर आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो इनकी बात आती है कि विशेषताएं क्या हैं। पहला जो हमारा एलिमेंट है जी वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। इसकी क्या विशेषता है, इसकी प्रमुख विशेषता है जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बात आती है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है किसी भी फूड आइटम को, किसी भी फूड आइटम को लंबे समय तक रिजर्व करने के लिए, ताकि वो खराब न हो, उसके अंदर नाइट्रोजन डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिला दी जाती है जिससे वो जल्दी खराब ना हो। और इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब कि ज़्यादा समय तक किसी भी वस्तु को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। ये एक पैकेट है, किसका पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है। जब आपको इसको शॉप पे से लेके आते हो तो ये बड़ा मिलता है, इसका साइज़ बड़ा मिलता है, लेकिन जब इसको छीलते हो तो छोटा सा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जो फील की जाती है वो क्या होती है, वो हमारी N2 होती है, ताकि इसके अंदर जो कुरकुरे हैं, जो सब्सटेंस है वो ख़राब ना हो, इसलिए इसके अंदर यूज़ किया जाता है N2 का। ठीक है, ये यूज़ था नाइट्रोजन का कि ये काम आती है हमारी क्रायो प्रिजर्वेशन, हमारे फूड को लंबे समय तक बचाने का काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी, फिर बात आती है नाइट्रोजन के बाद कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे P4 से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस का क्या यूज़ होता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर फॉस्फोरस की मैं बात करूं तो ये एक
फायरिंग कैचिंग सब्सटेंस कहा जा सकता है। ठीक है, कैच फायर कब? विद एयर। अगर फॉस्फोरस को आप खुले में रख दोगे जहाँ पर एयर है तो वो तभी उसके अंदर आग लग जाएगी। तो आप याद रखोगे फॉस्फोरस ऐसा एलिमेंट है, अगर उसको एयर के अंदर, हवा के अंदर खुले में रख दोगे तो उसके अंदर आग लग जाएगी। ये फायर कैचिंग एलिमेंट है। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब उसका क्रियाक्रम किया जाता है, तो कुछ व्यक्ति ये बोलते हैं कि रात को, जैसे जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो रात को शमशान घाट में से कुछ आवाज़ें आती है, कुछ जलने की आवाज़ आती है। तो वो क्या होता है, रात को जो वो जलता है वो व्यक्ति के अंदर जो फॉस्फोरस था, जो फॉस्फोरस बाकी रह गया था व्यक्ति की बॉडी के अंदर, वो फॉस्फोरस जलता है जब वहाँ से हवा आती है तब। ठीक है, ये इसका लॉजिक होता है, जिससे कई व्यक्ति डर भी जाते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक परिभाषा है कि व्यक्ति की बॉडी के अंदर जो फॉस्फोरस था, जब वहाँ पे हवा आई, वो फॉस्फोरस के कांटेक्ट में आई, उसकी वजह से वहाँ पे कुछ आवाज़ें आई या फिर कुछ जलने की हमें दिखाई दिया। ठीक है, ये बात है हमारी फॉस्फोरस की। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्सेनिक। आर्सेनिक का क्या यूज़ है? आर्सेनिक का सिंबल है हमारा AS। आर्सेनिक, सैनिक से पता लग रहा है, तो सैनिक किस चीज़ का यूज़ करता है? बुलेट का। कौन सी बुलेट? बुलेट बाइक नहीं, गोली, बंदूक की गोली। ठीक है, इसका यूज़ करता है कौन? सैनिक। मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। बुलेट का यूज़ करता है सैनिक, और इस बुलेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आर्सेनिक। आप बताओगे बुलेट के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट, आर्सेनिक प्रेजेंट होता है आपका बुलेट के अंदर। इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। अगर ज़्यादा समय तक गोली अंदर रह जाती है तो व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात आती है आर्सेनिक और कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है जी सांप के काटने पर। सांप के काटने पर, मतलब कि जो सांप का जहर होता है उस जहर के अंदर भी प्रेजेंट होता है आपका आर्सेनिक। यहाँ से क्या याद रखोगे? जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति मर सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, उसके अंदर आर्सेनिक पाया जाएगा। एक होता है आपका रोडेंटोसाइड। रोडेंटोसाइड ये क्या होता है? ये होता है जी चूहे मारने की दवाई। चूहे मारने की दवाई। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है चूहे मारने के लिए। और रोडेंटोसाइड जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका आर्सेनिक। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया जो मारने की चीज़ें हैं उसके अंदर आर्सेनिक का यूज़ होगा। इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आर्सेनिक से आगे है हमारा एंटीमनी। मेन तो आपके यही थे बस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। इसके बाद बात करें अगर हम एंटीमनी और बिस्मथ, ये क्या है? एंटीमनी क्या होता है? एंटीमनी नाम से अगर देखोगे तो मनी, मनी का यूज़ कौन कर सकता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। और एंटीमनी से क्या बनता है? एंटीमनी से बनता है जी सुरमा, जो कि आँखों के अंदर डाला जाता है, वो सुरमा बनता है एंटीमनी से। इस तरह आप याद रखोगे, जिसके पास मनी है वही आँखों के अंदर सुरमा डालेगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन हो गया किसका? एंटीमनी का। इसके बाद अगर बात करें हम बिस्मथ की, बिस्मथ
हालांकि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखोगे कि जो बिस्मथ है वो हमारा मेटल है, और जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये हमारा ग्रुप नंबर 15 था। इसके बाद आज इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रुप नंबर 16, जो कि आती है जी ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी फैमिली? ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप नंबर 16 सी। ठीक है जी, ये होती है ग्रुप नंबर 16 फैमिली, जिसको कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, अब बात आती है इसको कैसे याद रखेंगे। इसकी ट्रिक है ओ सीमा सी टिपो। ओ सीमा से टिपो मतलब कि सीमा नाम की कोई लड़की है, उससे टिपो मतलब उसकी नकल करके लिखो आप। इस तरह आप याद रखोगे, ओ सीमा से टिपो, टिपो। फिर बात आती है इनके एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हमने लास्ट में पढ़ा था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से नेक्स्ट एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसी तरह से यहाँ पे ऐड होंगे, 8 ऐड होगा, फिर यहाँ पे 18 ऐड होगा, फिर 18 ऐड होगा, और फिर आपका 32 ऐड होगा। इस तरह से इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है 3 प्रकार की, एक ऑक्सीजन, एक होती है O2 और एक होती है O3। ठीक है जी, 3 तरह की ऑक्सीजन होती है। जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जिसके पास ऑक्सीजन का, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है जी। ये क्या होती है, इसका नाम होता है जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल करते हैं, जिसको प्राणी हवा के रूप में अंदर लेते हैं, ये होता है जी आपकी ओजोन। ओजोन गैस होती है ये O3। ठीक है, फिर बात आती है नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, और ओजोन गैस क्या होती है। यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। अगर नेसेंट ऑक्सीजन की बात करें तो नेसेंट ऑक्सीजन का एकमात्र फ्यूचर है, क्या फंक्शन है इसका, वो है कि ये रंग को, किसी भी चीज़ के कलर को क्या कर देगा, फेड कर देगा, कलर को उड़ा देगा नेसेंट ऑक्सीजन। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, उसके कांटेक्ट में कोई भी कलर रख दोगे आप, तो उसका कलर फेड हो जाएगा, कलर उड़ जाएगा। ये फंक्शन है नेसेंट ऑक्सीजन का। फिर बात आती है जी ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है। ऑक्सीजन का पहला फंक्शन है इनहेल, व्यक्ति इसको अंदर लेता है, ये फंक्शन है। सेकंड बात आती है कितनी अमाउंट प्रेजेंट है इसकी इन्वायरमेंट के अंदर, वो है जी 20.9%। इसको लिख दिया जाता है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। ठीक है, 21 लिख दिया जाता है, लेकिन कंप्लीट अगर मैं बात करूं प्रॉपर तो वो होती है 20.9%। इसके बाद बात करते हैं, ये होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर ओशियन की बात करूं मैं, ओशियन मतलब समुंदर के अंदर कितनी ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वो जी आपकी 23% ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे ऑक्सीजन इनहेल के अंदर यूज़ होती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर इतनी प्रेजेंट है, ओशियन के अंदर आपकी इतनी प्रेजेंट है। फिर बात आ जाती है जी ओजोन गैस की। अगर ओजोन गैस कैसे बनती है, O2 के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो बन जाती है O3। इस तरह आप याद रखोगे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ओजोन गैस का, इसका उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट
फ्रॉम यूवी रेज। यूवी रेज से पृथ्वी को बचाना ओजोन गैस का प्रमुख उद्देश्य होता है। ओजोन गैस से ही बनती है क्या? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपने सुना होगा, क्या होता है ओजोन लेयर? जो कि प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो ऊपर से यूवी रेज आ रही हैं उनसे बचाती है हमारी ओजोन लेयर। ठीक है, फिर बात आती है जो ओजोन गैस है हमारी, वो कितने एरिया तक प्रेजेंट होती है? तो वो 18 से 50 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा किस एरिया के अंदर होती है, तो जी वो होती है 25 किलोमीटर के आसपास सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर होती है। नीचे से ऊपर की तरफ अब जब हम जाते हैं तो 25 किलोमीटर पर सबसे ज़्यादा आपकी ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बात आई है ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर, तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है? जो ओजोन गैस होती है वो किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हिंदी के अंदर बोला जाता है अक्षोभ मंडल। ठीक है, अक्षोभ मंडल के अंदर हमारी ओजोन गैस पाई जाती है। इस तरह से हमने पढ़ा 3 टाइप की ऑक्सीजन होती है, इनका क्या काम होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी हम सल्फ़र और सेलेनियम। ये इम्पोर्टेंट है, इनकी बात करेंगे। आप याद रखोगे, रिवाइज करवा देता हूँ एक बार मैं आपको। ऑक्सीजन था सिंगल ओ, उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, उसका काम था कलर फेडिंग का। एक फिर आया O2 जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसका काम है व्यक्ति अंदर सांस लेता है। फिर इसकी अमाउंट पूछी जाती है 21%, ओशियन के अंदर 23% पाई जाती है। फिर आई O3 जिसको बोला गया ओजोन गैस। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, ओजोन डे। ओजोन डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जी 16 सितंबर। 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। बात कर रहे थे ओजोन की। ओजोन गैस जिससे बनती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर अक्षोभ मंडल के अंदर। इसकी रेंज है, कितनी रेंज के ऊपर पाई जाएगी? ये धरती से 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस पाई जाती है। ये था हमारा ऑक्सीजन के बारे में। फिर बात करेंगे सल्फर के बारे में और सेलेनियम के बारे में। बात कर लेते हैं अब सल्फर के बारे में। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुट आउट होता है। सल्फर से क्या क्वेश्चन पुट आउट होगा? पहला, सल्फर को कहा जाता है जी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस मतलब जो सरसों के खेत होते हैं वहाँ से उत्पन्न होती है सल्फर गैस। और आपने नाम सुना होगा हिटलर। हिटलर ने अपने युद्ध के अंदर यूज़ किया था मस्टर्ड गैस का। ठीक है, मस्टर्ड गैस का यूज़ किया हिटलर ने, इसलिए इसको मतलब मस्टर्ड गैस या सल्फर गैस दोनों को बोला जाता है वॉर गैस। मतलब कि युद्ध के अंदर यूज होने वाली गैस को सल्फर या मस्टर्ड गैस बोला जाता है। तो इस तरह आप याद रखोगे। यहाँ पे एक और बात आती है कि सल्फर और किसके अंदर होती है? तो होती है जी ओनियन के अंदर। ओनियन मतलब जो हमारा प्याज होता है, प्याज की जो गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है। ओनियन के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा सल्फर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सल्फर के बारे में। फिर यहाँ पे एक बात आई रोटन एग, मतलब कि सड़ा हुआ अंडा। रोटन एग, रोटन एग के अंदर क्या होता है? उसके अंदर भी आपकी सल्फर पाई जाती है। और रोटन एग का मतलब है सड़ा हुआ अंडा के अंदर भी आपकी सल्फर गैस पाई जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि स्मेल। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एलपीजी का। किसका क्वेश्चन बनता है?
स्मेल की बात करते हैं। किसकी स्मेल? हमारे घर के अंदर होता है गैस सिलेंडर। क्या होता है? गैस सिलेंडर होता है सभी के घर के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? एलपीजी का सिलेंडर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर यहाँ पे बात आती है जी, जो हमारी एलपीजी होती है इसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होता है। उसको किस तरह याद रखोगे आप? उसको याद रखोगे आप पंजाब मिष्ठान भंडार से। ठीक है, कैसे याद रखोगे? पंजाब मिष्ठान भंडार। इनसे क्या बना? पी से क्या बना? प्रोपेन। प्रोपेन। इससे बना जी मीथेन। ठीक है, प्रोपेन, मीथेन और भय से बना जी ब्यूटेन। ब्यूटेन। तो ये 3 प्रकार की गैस हमारे एलपीजी के अंदर प्रेजेंट होती है। याद रखोगे, जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ से बात आती है स्मेल। जो स्मेल होती है सिलेंडर, मान लीजिए लीक हो गया एलपीजी का, इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, कोई भी स्मेल नहीं होती। प्रोपेन, मीथेन और ब्यूटेन के अंदर स्मेल होती है इथाइल मरकैप्टेन के अंदर, कैप्टेन। इसकी वजह से ही हमें स्मेल आती है। किसकी वजह से आती है? इथाइल मरकैप्टेन की वजह से एलपीजी के अंदर से हमें स्मेल आती है। और जो ये इथाइल मरकैप्टेन है इसके अंदर प्रेजेंट होती है सल्फर। क्या प्रेजेंट होती है जी? सल्फर। तो इस तरह से याद रखोगे, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। एलपीजी के अंदर कौन सी गैस होती है? ट्रिक है पंजाब मिष्ठान भंडार। पी से प्रोपेन, एम से मिष्ठान और एम से मीथेन, भय से भंडार और भय से ब्यूटेन। इस तरह से याद रखोगे, क्वेश्चन बनेगा इथाइल मरकैप्टेन से। इसके अंदर भी सल्फर प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सल्फर और कहाँ प्रेजेंट होती है? सल्फर का यूज किया जाता है जी रबर के अंदर। रबर मतलब रबड़। जब रबड़ को वोल्केनाइज्ड किया जाता है, वोल्केनाइज्ड मतलब रबड़ को गर्म किया जाता है ताकि ये ज़्यादा यूज़फुल हो, ज़्यादा इलास्टिक हो, ज़्यादा लचीली हो, तो वोल्केनाइजेशन के अंदर यूज़ की जाती है कौन सी गैस? सल्फर गैस का यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? वोल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ के अंदर यूज़ किया जाता है आपका सल्फर गैस का। यहाँ से आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ये सभी के सभी। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारा सल्फर के जो यूज़ थे, जो इसके विशेषताएं थी वो ख़त्म हुई। एक छोटा सा और बाकी है, वो है सेलेनियम। उसकी बात करेंगे। एकमात्र यूज़ है सेलेनियम का। और उसके बाद हमारा जो ग्रुप नंबर 16 है, सॉरी, ऑक्सीजन फैमिली, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है जी सेलेनियम। सेलेनियम, बताओ इसका क्या सिंबल है? इसका सिंबल है Se। अब बात आती है इसके यूज़ की। सेलेनियम का क्या यूज़ होता है? सेलेनियम का यूज़ होता है लाइट। क्या यूज़ होता है? लाइट। जब भी सेलेनियम के ऊपर लाइट गिरती है तो सेलेनियम के अंदर करंट आ जाता है एकदम से। ये इसका यूज़ है कि अगर सेलेनियम के ऊपर लाइट गिर जाती है तो इसके अंदर क्या हो जाता है? इसके अंदर जी करंट आ जाता है। करंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकमात्र एलिमेंट जिसके ऊपर अगर लाइट गिर जाती है तो उसके अंदर करंट आ जाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है? तो आप आंसर दोगे सेलेनियम ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर करंट आ जाता है।
ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स थे हमारे ग्रुप नंबर 16 के वो हमने कवर किए हैं। ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। ऑक्सीजन के हमने कवर किया था। ऑक्सीजन के अंदर एक नेसेंट ऑक्सीजन था जो सिंगल ऑक्सीजन था। उसके बाद हमने बात करी थी सल्फर की। ऑक्सीजन के अंदर एक O2 था जो कि हम इनहेल करते हैं, और एक था O3 जो जिसको ओजोन बोला जाता था। फिर हमने सल्फ़र की बात करी, रोटन एग के अंदर होता था, सड़े हुए अंडे के अंदर होता था, ओनियन के अंदर होता था, मस्टर्ड के अंदर होता था। तो ये हमने बात करी सल्फ़र की। फिर बात करी हमने सेलेनियम की। एकमात्र यूज़ सेलेनियम का क्या यूज़ था? इसका यूज़ था कि अगर इसके ऊपर लाइट गिर जाती है तो ये एकदम से इसके अंदर करंट आ जाता है। तो ये यूज़ था सेलेनियम का। आज हमने कवर किए जी ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16। कल की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 और 18। एक वीडियो इनकी आएगी और एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम एक पीरियड की बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर बात करेंगे एसिड बेस और साल्ट की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।